नाज़रीन किराम, आज आप लोगों के सामने बहुत अच्छी खबरें रखूँगा क्योंकि पाकिस्तान में अच्छी खबरों का वक्त हुआ चाहता है। यानी पाकिस्तान के अंदर से अब अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। अब बहुत जल्द आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा, पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, पाकिस्तान के अंदर पुलिस का निज़ाम बेहतर होगा। क्योंकि आज जिस किस्म की खबरें आई है, इसने सब चीज़ें जो पूरी सुनहरी होती वो बिल्कुल उसने एक सर तब्दील की है। यानी जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आया, और जिस तरीके से सरगोदा की जो हाई कोर्ट से या सरगोदा के अंदर जो अदालत है वहाँ से जो खबरें आई है, ये बहुत अच्छी खबरें आई है। ये खबरें सारे मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, फिर आपको जो है उम्मीद हो जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर जो है बेहतरी की तरफ जो है लोग जा रहे हैं और पाकिस्तान में अब जो है खुशी की खबरें हम बहुत जल्द जो है सुनेंगे। सबसे पहले चलते और आपको लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से बताते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक केस लेकर गया है और ये केस जो था वो 9 बंदों के हवाले से था। और इन 9 बंदों में कौन कौन शामिल थे, ये रावलपिंडी में ये केस था। यानी इमरान खान साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे और दीगर रहनुमा थे। इनके खिलाफ मुकदमा था और ये मुकदमा 9 मई के ख़िलाफ़ था। और हुकूमती पंजाब ये केस रावलपिंडी से लाहौर के जो हाई कोर्ट से वहाँ पर वो ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे। हुकूमत जब ये केस वहाँ पर लेकर गई है और वहाँ पर क्या कुछ हुआ ये आप हैरान होंगे और आपको भी जो है आप उम्मीद होगी कि पाकिस्तान के अंदर अब रूल ऑफ लॉ होगा। क्योंकि वहाँ से जितना दबंग तरीके से जो ना मरियम नवाज साहिबा को शिकस्त हुई है और इमरान खान साहब वहाँ पर जीत गए हैं। और सिर्फ इमरान खान साहब नहीं बल्कि पाकिस्तान के जो कानून है वो जीत गई है। इस वक्त जो है ये बहुत अच्छी खबर है और सबको इसी किस्म की खबर के ऊपर जो है हम सबको फख्र करनी चाहिए कि आखिर हमारे मुल्क के अंदर भी अब भी कुछ लोग जो है उनकी ज़मीर जो है ना वो जाग रही है। पहुंचे और चीफ जस्टिस साहब ने मुकदमा सुनाई लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। ये जब ये पंजाब हुकूमत जो थी वो ये केस ट्रांसफ़र करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट गई और चीफ जस्टिस साहब ने मुकदमा सुना। मुकदमे सुनने के बाद उन्होंने सिर्फ ये ना किया कि 11 के 11 दरख्वास्त है उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी, बल्कि सरकार पर 2 लाख रुपये फ़ी खस जो है ना फ़ी केस जो है उनके ऊपर जुर्माना किया। यानी मजमूई तौर पर हुकूमती पंजाब को उन्होंने 22 लाख का जुर्माना किया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है और ये बहुत अच्छी खबर है। और इसी के साथ साथ ये खबर भी आई है कि अदालत ने दरख्वास्त से वापस लेने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। यानी पहले उन्होंने कहा कि इस केस को जो ना लाहौर हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, आप लोगों के ऊपर जो ना फ़ी का 11 केसेस है और एक केस के ऊपर जो ना 2-2 लाख का जुर्माना जब किया गया तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं कि आप इस तरह करें कि हम इस केस को जो ना अपने दरख्वास्त को वापस ले लेते। अदालत ने कहा ये मुमकिन ही नहीं है, अब आपको जुर्माना हर हाल में देना पड़ेगा। तो फिर जो दरख्वास्त है वो 2 लाख जुर्माना कर दिया गया और मजमूई तौर पर जो है ना ये 22 लाख का जुर्माना उनको किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि मुद्दई भी आप है, पुलिस भी आप है, फिर भी इंसाफ की तवक्को नहीं है। यानी मुद्दई भी आप है, पुलिस भी आप है, सब चीज़ें आपके कंट्रोल में, लेकिन फिर भी पंजाब के अंदर जो है ना किसी किस्म की इंसाफ जो है ना किसी को नहीं मिल रहा। फिर जो है ना उन्होंने कहा कि आपसे तवक्को नहीं की जा सकती इंसाफ की। अगर जेल में भी थ्रेट्स है तो आसमान पर जाकर बसरा करे। यानी चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा अगर आपको जेल के अंदर भी थ्रेट्स है तो आप जाके आसमान के ऊपर जो ना आप रहना शुरू कर दें। फिर हमने रावलपिंडी अदालत के जज से ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने रावलपिंडी अदालत के जज से वजह पूछी, वहाँ पर भी साइलिन को अदालत नहीं जाने दिया गया है। ये बहुत जो है ना हैरानकुन बात है पाकिस्तान के अंदर कि आप लोगों को इन साइलिन को अंदर अदालत के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है कि वो जाके अपने केस के सामने जो ना वो पेश हो जाए, जज के सामने अपने केस के हवाले से पेश हो जाए, लेकिन आप उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा तो वो केस के हवाले से किस तरीके से जो जज के सामने पेश होंगे। और सिर्फ साइलिन को नहीं बल्कि वकला साहिबान को भी जो है ना अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा जिस फरीक का जी चाहे वो ट्रांसफ़र की दरख्वास्त लेकर आते हैं वो समात रुकवा देते हैं, ये सिलसिला नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये सिलसिला मजीद जो है ना नहीं चलेगा। आपको लाहौर हाई कोर्ट के जजों पर एतमाद नहीं है, आपको इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर एतमाद नहीं है, आपको पेशावर हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर एतमाद नहीं है, आपको रावलपिंडी के जो अदालत है उसके जजेस के ऊपर जो है ना आपको अदालत नहीं है। तो आखिर आपको कौन से जज के ऊपर एतमाद है, कौन से जज के ऊपर आपको जो है ना ये यकीन है कि वो जो ना आपका फैसला सुनेगा। और फिर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आईन और कानून की अमलदारी यकीनी बनानी है वही सब कुछ कर रहे हैं, जिन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारे इस गन में मुलविस है। आखिर आप चाहते क्या है? ये बहुत अहम मुकदमा था जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो ना आज इनके ऊपर जो ना 22 लाख का जुर्माना किया और ये जुर्माना मरियम नवाज साहिबा के ऊपर किया, यानी पंजाब हुकूमत के ऊपर किया गया है। यहाँ पर इमरान खान साहब जीत के, शाह महमूद कुरैशी साहब जीत के और इनके साथ दीगर जो 9 बाकी जो लोग थे वो भी जीत गए हैं। सूरत हाल ये थी कि 9 मई के मुकदमात है, जैसे ही जज साहब फैसला करने देते हैं
یعنی فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو وہاں پر ایک صاحب آتا ہے اور وہاں پہ جو ہے نا ججز کے چیمبر میں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ججز صاحبان کو دمکاتے ہیں. اور یہ صرف ایک ہائی کورٹس کے اندر نہیں ہے بلکہ متعدد ہائی کورٹس کی طرف سے یہ خبر آئی ہے. اور 6 ججز صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو انہوں نے وہ خط لکھا تھا چیف جسٹس سپریم کورٹ کو یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو, ان کی توثیق ہو رہی ہے. یعنی بہت سے لوگ جو نا اب اس بات کو جو نا وہ مان رہے کہ یقیناً سب ججز کو جو نا دمکایا ڈرایا جاتا ہے. یعنی جو نا وہ جو نا ان کو ڈرائے جاتے جج صاحبان کو, چیف جسٹس صاحبان کو وہ بتا دیتے کہ ان کو ڈرائے دمکائے جاتے ہیں. یہ 11 صاحبان کے جو کیسز تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ جج ہمیں پسند نہیں ہے اور ہمارے پسند کے جج ہمیں دے دیں. یعنی انہوں نے کہا کہ جو ان کو ڈرائے دمکائے جاتے ہیں پھر ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جج ٹھیک نہیں ہے, اس جج کے سامنے یہ کیس رکھنا چاہیے, اس جج کے سامنے وہ کیس رکھنا چاہیے, اس جج کے سامنے یہ کیس رکھنا چاہیے. اور وہ شخصیت آپ جانتے ہیں کہ وہ کون شخصیت ہوتا ہے اور پھر آ کے وہ جج صاحبان کے چیمبر میں کس طریقے سے بیٹھتے ہیں اور کہاں کس طریقے سے وہاں پر پہنچتے ہیں. سرگودا میں کل جسٹس محمد عباس صاحب نے ایک خط لکھا اور اس میں بتا دیا اور آج اس کا جو نا از خود نوٹس تھا, آج پنجاب نے سرگودا کے راستے کیوں بند کیے تھے. یہ سوالات آج پنجاب سے کیے گئے اور ساتھ ساتھ DPO صاحب کو بھی وہاں پر بلایا گیا تھا. اور آج اگر آپ یہ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ آخر کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. آئی جی صاحب سے پوچھا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ بہت سیریس قسم کی تھریٹس تھے. یہ آئی جی صاحب نے جو ہے نا چیف جسٹس صاحب کو کہا تو جج صاحب کو دیے گئے تھریٹس پر تحقیقات شروع کیے گئے ہیں. جج صاحب نے اس سے پوچھے تو آپ لوگوں کو عدالت سے روک کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, آپ کس قانون کے تحت وکلاء اور سائلین کو عدالت سے روک رہے ہیں اور کیسے روک سکتے ہیں. آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سلب نہیں کیے جا سکتے. یعنی یہ چیف جسٹس صاحب نے IG پنجاب کو بتایا ہے. IG صاحب نے جواب دیا کہ لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے راستے بند کیے گئے تھے. IG صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو کیا کہا کہ ہم نے لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے یہ راستے بند کیے گئے تھے. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں آپ سے قانون پوچھ رہا ہوں, کس قانون کے تحت آپ نے یہ کام کیا ہے, کس قانون کے تحت آپ نے یہ کام کیا اور عدالتوں میں پیشی سے سائلین کو روکا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کی مرضی ہوگی آپ ادھر تھریٹس لگا دیں اور پھر وہاں سے سائلین کو اندر جانے کی اجازت نہ دیں. IG نے بتایا کہ جائے وقوع سے گولیوں کے ہول برآمد ہوئے, ابھی تک آپ نے کتنی گرفتاریاں کی ہے. چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا تو اس کا جواب نفی میں تھا کہ ابھی تک ہم نے کوئی بھی جو ہے نا گرفتاری نہیں کی, نہ ہم نے کسی کی نشاندہی ابھی تک کی ہے کہ کس نے آخر جو ہے نا یہ گولی چلائی تھی. جج صاحب کے گھر کی میٹر توڑنے پر کیا کارروائی کی ہے. چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا کہ میں اس کے بارے میں چیک کر لے تو ہمارے پاس تو کوئی درخواست نہیں آئی. IG پنجاب صاحب نے یہ کہا ہے. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ لگتا ہے یہ IG صاحب کہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے اور میں آرڈر میں لکھ لوں گا کہ آپ کتنے کام عدالتی احکامات پر کرتے ہیں اور کتنے کام اپنی مرضی کے حساب سے آپ کرتے ہیں. یہ چیف جسٹس صاحب نے جو نا ان کو کہا ہے. پھر DPO صاحب کو بھی وہاں پر بلایا گیا تھا اور جب DPO صاحب کا جو نمبر آیا تو اس وقت آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ مسلسل جو ہے نا IG پنجاب صاحب جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا اس کو روک رہے تھے. جب ان سے DPO صاحب سے جو ہے نا بات کی جاتی تھی تو وہ جو ہے نا IG صاحب اس کے درمیان میں آتے تھے اور وہ جواب دینے کی کوشش کرتے تھے. DPO صاحب سے کچھ سوالات پوچھ لیے تو IG صاحب بار بار لقمہ دینے کی کوشش کر رہے تھے اور DPO صاحب میرے خیال میں وہ سچ بتا رہے تھے, اس وجہ سے جو نا وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا. آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ خاموش رہے, اداروں کا کام لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا, یہ غلط فہمی ہے کہ عدالتوں کے راستے بند کیے جائیں. چیف جسٹس صاحب نے جو ہے نا ان کو ٹوکا بھی ہے اور ان کو کہا کہ آپ جو ہے نا چپ رہے, ہم DPO صاحب سے پوچھیں گے اور DPO صاحب جو ہے نا ہمیں جواب دیں گے, کیونکہ DPO صاحب جو سچ بتانے کے وہ میرے خیال میں وہ سچ بتا رہے تھے, اس وجہ سے جو ہے نا IG صاحب جو ہے نا مسلسل اس کو روک رہے تھے. اسلام آباد سے بھی ایک اچھی خبر آئی ہے اور یہ یقیناً بہت اچھی خبر ہے. اس کو اگر دیکھا جائے کہ عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, شیخ رشید صاحب, علی ایوان نواز صاحب, صداقت عباسی صاحب, یہ سب اہم مقدمے میں بری ہو گئے ہیں. یہ بڑی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کی عزت کے لیے, پاکستان کی قانون کے لیے کہ جو ہے یہ سب لوگ بری ہو گئے ہیں. اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے آزادی مارچ کے حوالے سے تانا 9 میں درج مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب, وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب, عوامی مسلم لیگ نون کے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب سمیت دیگر کو بری کر دیا گیا ہے. اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی, شیخ رشید اور دیگر رہنماؤں کی بریت کے دائرے درخواست پر پہلے سے محفوظ فیصلہ سنا دیا اور یقیناً یہ تقریباً 2-2.5 سال جو ہے اس کے اندر گزرے, 2-2.5 سال بعد جو ہے یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے.
जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान खान साहब ने आज़ादी मार्च के हवाले से ताना आइनाइन में दर्ज मुकदमे का फैसला सुनाते हुए तमाम मुलजिमान को मुकदमे से बरी कर दिया है। मुलजिमानों में बानी PTI इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, अली नवाज़ ऐवान, सदाकत अब्बासी और दीगर रहनुमाओं को बरी किया गया है। अब जो है इसके बाद आपको बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के इद्दत निकाह केस के हवाले से अगर मैं आपको बता दूँ, ये बहुत जो है ना पाकिस्तान के लिए हमेशा के लिए जो है ना एक आप इसको ये समझें कि ये पाकिस्तान के लिए हमेशा के लिए एक शर्म रहेगा और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये इसके ऊपर बात नहीं की जाएगी। अब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यानी आने वाले वक्तों में, यानी बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इसी के ऊपर बात की जाएगी और पाकिस्तान के कानून के हवाले से, पाकिस्तान की अदालतों के हवाले से, यानी पाकिस्तान के पूरे निज़ाम के हवाले से, इसके हवाले से बात की जाएगी कि आखिर किस किस्म के जो है ना कानून है पाकिस्तान के अंदर के लोगों के ऊपर इस किस्म के केसेस भी बनाए जाते हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक शर्म का बहस रहेगा और जो है ना ये काफ़ी अरसे तक जो है पाकिस्तान इससे जान नहीं छुड़ा पाएगा। बुशरा बीबी और इमरान खान साहब से मुतालिक इद्दत निकाह केस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद में अब्दुल हसन की अदालत में ये मामला था और इसमें आपको मालूम है कि इसमें शाहरुख अंजुमन साहब ने फैसला सुनाने के बजाय चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिख दिया था। वो तो आपने देखा था कुछ दिनों 28-29 तारीख को, आपने मई को देखा था कि क्या कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ था। आज इस अदालत में दोबारा इस पर समाअत हुई है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मैंने अपने करियर में कभी भी नहीं देखा कि जज साहब ने अचानक इस तरह से केस ट्रांसफ़र कर दी हो, इसी वक्त में जब ट्रायल मुकम्मल हो गया हो, हर चीज़ मुकम्मल हो गया हो और ये अनाउंस कर दिया हो कि मैं फलाना तारीख को फैसला सुनाऊंगा, लेकिन इस दिन फैसले सुनाने के बजाय जज साहब ने ये केस वापस भेज दिया और माजरत कर ली, तो एक अनहोनी बात थी। ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। चीफ जस्टिस में अब्दुल हसन साहब ने जो आर्डर किया वो मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने 2 आर्डर किए हैं और ये 2 आर्डर जो है ना ये बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि अब जो है ना अगर बुशरा बीबी साहिबा के जो साबिक शौहर है या जो सरकारी वकला है वो अब इसमें जो है ना कुछ गड़बड़ नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसके लिए एक मुतय्यन वक्त जो ना अब चीफ जस्टिस साहब ने दिया कि 10 दिन के अंदर ये होगा और 1 महीने के अंदर ये होगा। यानी इससे ज़्यादा आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी पाकिस्तान है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। चीफ जस्टिस में अब्दुल हसन साहब ने जो आर्डर किया वो लोगों के सामने अगर मैं रख देता हूँ। सूरत हाल ये थी कि सरकार की तरफ से एक दरख्वास्त मुस्तरद की गई थी क्योंकि वो चाहते थे कि इसको 6 महीने तक लटका दिया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस में अब्दुल हसन ने 2 आर्डर किए गए हैं। एक ये कि सज़ाओं के मुतल्लिक़ जो फैसला है वो 10 दिन के अंदर करना है। कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर आपने इस फैसले को करना है और जज अफजल मजूका साहब जो भी होंगे यानी वो इसको सुनाएंगे, वो इसको देखेंगे और इनको जो ना इस केस तक जो ना बाउंड किया गया है कि वो इस केस को देखेंगे। दूसरा जो अपील है जो वापस कर दी गई थी, इस अपील का फैसला 1 माह के अंदर करे, लिहाजा ये केस भी अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी अब मज़ीद जो ना आप इसको आप ये समझ लीजिए कि सरकारी वकील भी इसको आगे नहीं लेकर जा सकते और न अगर खबर मानिका साहब अगर चाहते हैं वो भी इसमें मज़ीद मसाइल क्रिएट नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसके लिए एक वक्त जो है ना वो मुतय्यन क्या है, एक जो है ना एक ड्यूरेशन जो है इसको बाउंड कर दी गई है कि इस ड्यूरेशन के अंदर जो है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अब इमरान रियाज साहब के हवाले से आते हैं और आप जानते हैं कल इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियो भी बनी है। यानी इमरान रियाज साहब हज के लिए जा रहे थे और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और फिर उसके बाद जो है एक शख्स मंजरियाम पर आए, उन्होंने कहा कि उनके साथ जो है ना अमानत में ख़यानत की गई है। लेकिन अब वो शख्स मंजरियाम पर आए कि मेरे नाम तो लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक वीडियो बयान जो है जारी किया। उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल फेक है और मैं इसके ख़िलाफ़ जो है गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ कि इमरान रियाज साहब के हवाले से जो केस तैयार किया गया, इनके ऊपर जो केस किया गया है ये बिल्कुल फेक है। तो उनको भी, उस अरशद साहब को भी अदालत के सामने से जो है उनको उठाया गया है और अभी तक वो गायब है। लेकिन इसके साथ साथ जो है ना इमरान रियाज खान साहब के ऊपर एक और केस बनाया दिया गया है। एक नया केस जो बनाया गया है ये भी बहुत ज़्यादा हैरानकुन बात है कि एक बंदा एयरपोर्ट की तरफ जाता है और एयरपोर्ट में वो बाहर हज के लिए जाते हैं, वहाँ से आप इसको अरेस्ट करते हैं और फिर इसके बाद जो है ना इसके ऊपर आप केस बनाते कि उन्होंने यहाँ पे तोड़ फोड़ की जो है ना उन्होंने सरकार में मुदाखिलत की है। और इस किस्म के केस अगर आप इसके ऊपर बनाते हैं तो यकीनन जो है ना मुल्क के अंदर बहुत से चीज़ों के ऊपर सोचना पड़ता है और बिलखुसूसन जो पढ़े लिखे तबका है वो यकीनन पाकिस्तान में नहीं चाहेंगे कि वो पाकिस्तान के अंदर काम करे। वो हर हाल में ये चाहेंगे कि वो किसी न किसी तरीके से जो है इस मुल्क से बाहर जाए। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।